हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, इसके एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। आज के एक्सपेरिमेंट है टू फॉर्मुलेट कैस्टेड ऑयल इमल्शन, यानी हम क्या करेंगे, इसमें कैस्टेड ऑयल इमल्शन बनाएंगे, ठीक है, जो कि मोनोग्राफ एज पर मोनोग्राफ स्टैंडर्ड एंड डिस्पेंसिंग विद एपोरिएट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इसकी पैकेजिंग भी करेंगे, लेबलिंग भी करेंगे, एपोरिएट जो होनी चाहिए, ठीक है। यानी मेन इसका जो एम क्या है, टू फॉर्मुलेट कैस्टेड ऑयल इमल्शन, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिकल मैनुअल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए एम क्या है हमारा, एम है टू फॉर्मुलेट कैस्टेड ऑयल इमल्शन, ठीक है। हमें क्या करना है, कैस्टेड ऑयल इमल्शन बनाना है, ठीक है। और आप जो प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे डी फार्मा के फार्मास्यूटिक्स की, उसमें भी आपको सेम इसी पैटर्न में लिखना है जिस पैटर्न में हमने स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है। तो जैसे पहले एम लिखोगे, एम में लिखोगे टू फॉर्मुलेट कैस्टेड ऑयल इमल्शन, ठीक है। उसके बाद लिखोगे आप रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस लिखने का एक पैटर्न होता है, पहले आपको जिस बुक में से आपने डाटा लिया उसका राइटर का नेम लिखना होता है, ठीक है। फिर बुक का नेम, फिर बुक पब्लिशर कौन है, ठीक है। फिर पेज नंबर, यानी किस पेज नंबर पे वो डाटा प्रेजेंट है, आप जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका डाटा आपने कहां से लिया, यानी रिसर्च कहां से किया, तो वो पूछने के लिए। तो देखिए पहले आप राइटर का नेम लिखो, तो उसका भी एक पैटर्न होता है कि पहले आपको फर्स्ट नेम लिखना पड़ता है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए इनका नाम है डॉक्टर जेडी गुप्ता, तो आप कैसे लिखोगे, डॉक्टर गुप्ता जेडी, क्योंकि इनका जो फर्स्ट नेम है वो लास्ट में लिखना पड़ता है और लास्ट नेम फर्स्ट में लिखना पड़ता है। तो देखिए रेफरेंस में लिखोगे आप डॉक्टर गुप्ता जीडी, ठीक है। सेकंड क्या है, डॉक्टर शैलेश शर्मा है, तो क्या लिखोगे, डॉक्टर शर्मा शैलेश, ठीक है। थर्ड है डॉक्टर नीलम शर्मा, तो आप कैसे लिखोगे, डॉक्टर शर्मा नीलम। उसके बाद बुक कौन सी है, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। तो क्या है, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्मास्यूटिक्स। उसके बाद लिखोगे पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन, ठीक है, पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। और किस पेज नंबर पे ये डाटा है, पेज नंबर 15 से लेके 18 तक, इस पेज नंबर पे इसके एक्सपेरिमेंट का सारा ही डाटा अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से आप रेफरेंस लिखोगे। रेफरेंस लिखने जरूरी होता है क्योंकि आपने किस बुक में से लिया है या कहां से रिसर्च की है, तो वो पॉइंट आपको लिखने होंगे। जैसे एक बुक हो गई, मल्टीपल बुक भी होती है, तो आप नीचे दूसरे बुक का नाम लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से पैटर्न में लिखना है आपको। थर्ड है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए, देखियो कैस्टेड ऑयल चाहिए, ठीक है, एस्किया गम चाहिए, वाटर चाहिए, मोटल और पिस्टल चाहिए, ठीक है, इसे मोटल बोलते हैं, इसे पिस्टल, ठीक है। बीकर चाहिए और मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। ये चीजों की रिक्वायरमेंट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो रिक्वायरमेंट आप लिखोगे। रिक्वायरमेंट के बाद है थ्योरी, यानी आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस मतलब जैसे हम कैस्टेड ऑयल इमल्शन बना रहे हैं, तो क्या है, कैस्टेड ऑयल इमल्शन के बारे में कुछ हम थ्योरी लिखेंगे। तो देखिए इट इज मेड अप ऑफ यूजिंग वेट गम मेथड, यानी ये वेट गम मेथड से बनाया जाता है। विच इन्वॉल्व मेकिंग प्राइमरी इमल्शन, यानी जो कि प्राइमरी इमल्शन मेकिंग होता है, यानी 4:2:1 रेशियो में फिक्स्ड ऑयल, वाटर और कैश की गम होता है। यानी ऑयल होता है 4 और वाटर होता है उसका आधा और कैश की होता है उसका भी आधा। तो कैस्टेड ऑयल फंक्शन एज ए पर्गेटिव की तरह काम करता है, ठीक है। वाइल एसकी एक्ट एज ए इमल्सिफायर की तरह काम करता है, फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव बैरियर एंड लोअरिंग इंटरफेशियल टेंशन। द डिस्पेंशन मीडियम इज वाटर, ठीक है। यानी इसमें क्या क्या देखिए, जो कैस्टेड ऑयल है प्रोगेटिव की तरह काम करता है, ठीक है। और जो उसका व्हाइट एसकी है वो इमल्सिफायर की तरह काम करता है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हैं लोअर इंटरफेशियल टेंशन पे। और डिस्पर्शन मीडियम की तरह कौन काम करता है, वाटर, ठीक है। तो ये सारी क्या होगी, थ्योरी हो गई, यानी कुछ थ्योरी लिखना आपको जरूरी होता है प्रैक्टिकल में। उसके बाद आप फॉर्मुलेशन करोगे, यानी कितना कितना आप क्वांटिटी लोगे और कितनी क्वांटिटी के लिए बनाओगे, ठीक है। जैसे हम 30 ml के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कैस्टेड ऑयल चाहिए हमें 8 ml, और वहीं एसके प्यूरिफाइड चाहिए हमें 2 ml, और प्यूरिफाइड वाटर चाहिए रिक्वायर्ड, मतलब जितना रिक्वायर्ड हो उतना। तो ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मूला देख लोगे। इसके बाद है प्रोसीजर, यानी पहले प्रोसीजर समझिए। प्रोसीजर में क्या है कि मोटल एंड पिस्टल शुड बी क्लीन एंड ड्राइड होने चाहिए। यानी फर्स्ट पॉइंट ये है कि मोटल और पिस्टल शुड बी क्लीन एट
ड्राइड होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है 2 ml ऑफ एसके गम शुड बी वेटेड एंड एडेड इनटू द मोटल एंड ट्रिट्यूरेट, ठीक है। यानी आपको 2 ग्राम लेना है आपको एसके गम और वेट करना है प्रॉपरली और उसको ऐड करना है मोटल में और उसको पीसना है, ठीक है। यानी ट्रिट्यूरेट करना, पीसना है उसको, ठीक है। उसके बाद 4 ml ऑफ वाटर शुड बी मेजर्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द मोटल, यानी 4 ml प्रॉपर आपको वाटर लेना है और वो मोटल में डालना है, ठीक है। एंड ट्रिट्यूरेट विद गम टू फॉर्म म्यूकुलेस, ठीक है। यानी उसी के साथ आप मिलाते रहोगे जब तक वो म्यूकुलेज फॉर्म ना करे। उसके बाद 8 ml ऑफ कैस्टर ऑयल शुड बी मेजर्ड एंड एडेड टू म्यूकुलेस, यानी जब वो म्यूकुलेस हो जाएगा उसमें आपको 8 ml ऑफ कैस्टर ऑयल डालना है इन ए स्मॉल क्वांटिटी विद द कंटिन्यूअस टिट्रेट, यानी आपको वो ऐसे मिलाते ही रहना है, ठीक है। आफ्टर ईच एडिशनल टाइट्रेट शुड बी डन क्विकली विदाउट स्टॉपिंग अंटिल ए क्लिक साउंड इज प्रोड्यूस, जब तक क्लिक साउंड नहीं आ जाता जब तक आपको ये करते रहना है। देन इमल्शन इज नोन एज प्राइमरी इमल्शन, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी इमल्शन। Above 10 ml vehicle should be added with small quantity at a time to get the homogeneous product, ठीक है। इससे 10 ml जो vehicle है उसे ऐड करना चाहिए। Emulsion should be transferred into the measuring cylinder and more of vehicle should be added to produce final volume of 30 ml, यानी जो आपका ये 10 ml तो बन गया, ठीक है। 10 ml को आपको क्या है कि मेजरिंग सिलेंडर में डालना है, ठीक है। तो उसके बाद उसको आपको 30 ml तक करना है और भी व्हीकल मिला के, जैसे वाटर मिला के, ठीक है। जो भी वाटर मिला के आप कर सकते हो। शुड बी स्टिराइड थ्रू द यू गेट यूनिफॉर्म इमल्शन, यानी आपको वो घुमाते रहना है, ठीक है, जब तक वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। फाइनली द प्रिपरेशन शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द बॉटल एंड लेड शुड बी प्लेस्ड, देन बॉटल शुड बी वेपर्ड टू रिमूव फिंगर प्रिंट्स, ठीक है। यानी तो देखिए ये तो आपने रिटन वाइज समझ लिया कि आपको क्या क्या। अब हम देखिए एक्सपेरिमेंट में करके बताते हैं। तो देखिए आपने पहले लेना है, क्या लेना है, एक आपने मोटर ले लिया, ठीक है, पिस्टल लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2 ग्राम, यानी इसमें हमें क्या करना है, 2 ग्राम क्या डालना है, एसके गम डालना है, ठीक है। एसके गम प्रॉपरली मेजर करके 2 ग्राम डाला हमने, समझे, ये रहा, ठीक है। उसके बाद इसे हम पीसेंगे, ठीक है, यानी पीसते रहेंगे इसको। उसके बाद क्या करेंगे, 4 ml वाटर, यानी इसमें डालेंगे 4 ml वाटर, ठीक है। ये समझ लीजिए यहां तक हो गया, ये वाटर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसे फिर जब तक म्यूकुलेज यानी ये मतलब मिल नहीं जाते या गाढ़ापन नहीं हो जाता इसमें, जब तक हम इसे मिलाते रहेंगे यानी कूटते रहेंगे। उसके बाद डालना है आपको 8 ml कैस्टर ऑयल, क्या डालना है, 8 ml या ग्राम कैस्टर ऑयल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप इसे घुमाते रहोगे, ठीक। ये हमारा एक व्हीकल हो गया। इसके बाद आप इसको क्या करोगे कि इसको आप एक मेजरिंग सिलेंडर में डाल दोगे, ठीक है। ये तो प्रॉपर आपका 10 ml हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 ml बचा हो या कितना भी बचा हो वो आपको लेना है, 10 ml इसमें से लेके, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये जो आप मेजरिंग सिलेंडर है इसमें आप डालोगे, ठीक है। इसे जो हमारा ये है, जो हमारा व्हीकल बन गया है, ठीक है। इसको आपको 30 ml तक करना है, यानी इसमें आप वाटर मिला के कर सकते हो, ठीक है, और भी जो इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं हम वो व्हीकल डाल के इसको 30 ml करेंगे, ठीक है। तो ये 30 ml हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ तक तो ये क्या रहता है, प्राइमरी इमल्शन रहता है, ठीक है। उसके बाद हम इसे जब डिजोल्व या मतलब इसे पतला कर देते हैं, यानी इसमें और भी व्हीकल डाल देते हैं, तो ये प्रॉपर तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 ml कैस्टर ऑयल इमल्शन, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में भी आप पॉइंट वाइज लिखना तो इसी तरीके से इजीली समझ में आए, यानी एग्जामिनर पूछ सकता है, या आपको एग्जामिनर कह सकता है कि ये प्रैक्टिकल आप बनाइए। उसके बाद आप पैकेजिंग और स्टोरेजिंग करोगे, ठीक है। यानी पैकेजिंग, द इमल्शन शुड बी प्रिजर्व इन ए टाइट वेल क्लोज्ड कंटेनर, आपको पैकेजिंग भी लिखनी है, स्टोरेज भी लिखनी है कि एक टाइट कंटेनर में आपको वेल क्लोज रखना है। इट शुड बी स्टोर एट टेम्परेचर नॉट मोर देन 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो वहां पे स्टोर नहीं करना है, कम पे ही करना है। इट शुड बी इन वेल फील्ड प्रोटेक्टिव फ्रॉम लाइट, यानी ये आपको ऐसी जगह रखना है कि लाइट से प्रोटेक्टिव रहे, ठीक है। उसके बाद इसकी लेबलिंग करोगे, क्योंकि जो एग्जामिनर आता है वो आपको बनवा लेता है, यानी आपको कहता है कि ये बनाइए, यानी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिए, तो आपको लेबलिंग भी जरूरी होती है, ठीक है। तो आप लेबलिंग इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। पहले आप लिखोगे कि कैस्टर ऑयल इमल्शन आईपी 30 ml हो गया, ठीक है। फिर आपका ब्रांड लोगो होता है, RS लिखो, फिर इंग्रेडिएंट क्वांटिटी उसकी,
क्वेश्चंस लिखोगे, और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, लाइसेंस, बैच नंबर और स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से आप इसे क्या है कि आप बॉटल पे भी इजीली लगा सकते हो। जैसे ये बॉटल है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको लेबलिंग भी करनी है। उसके बाद लिखोगे रिजल्ट आप, ठीक है, उसके बाद लिखोगे द कैस्टर ऑयल इमल्शन वॉज प्रिपेयर्ड एंड पैकेड एंड लेबल। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखना है। तो देखिए जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे उसमें भी सेम आपको पहले ये रेफरेंस लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये एम लिखना है, फिर उसके बाद रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस के बाद रिक्वायरमेंट लिखोगे, रिक्वायरमेंट के बाद थ्योरी लिखोगे, थ्योरी के बाद फॉर्मुलेशन लिखोगे, फॉर्मुलेशन आप वाइट साइड जो होता है वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर लिखोगे, फिर उसके बाद पैकेजिंग स्टोरेज कंडीशन लिखोगे, लेबलिंग लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे। ठीक है, अगर आप सेम एप्लीकेशन के बारे में तो हम बता चुके हैं, और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।